हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा एक बुलिश पैटर्न है और ये दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल रेड होती है, सेकंड कैंडल ग्रीन होती है। स्टॉक्स में हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट होनी चाहिए। कम से कम अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो आपको 5 से 6 दिन, मिनिमम 5 दिन, 6, 7, 8, अगर बाई चांस अगर 10-12 दिन हमारे लिए अगर डाउनफॉल मिलता है स्टॉक्स में, उसके बाद ये पैटर्न बनता है तो बहुत जबरदस्त काम करता है। देखिए सेलर क्या है, अच्छा खासा स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे थे और सेलिंग करते करते ही 6, 7, 8 कैंडल के बाद में अचानक बायर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो रेड कैंडल की ओपनिंग है, रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर नेक्स्ट डे स्टॉक ओपन होता है और अपनी ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज कर देता है। मतलब उसमें एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करते हैं। तो यहाँ ये है कि बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जो देखिए अभी बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बायर अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेलर थे वो अब यहाँ डरने लगते हैं। उनका डरना स्वाभाविक है कि जो सेलर पहले सेल करके ला रहे थे, अब वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन को कट करेंगे। कट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ एक बुलिश पैटर्न बन गया है। बायर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। यहाँ पे हमारे लिए सेलर वीक होते हुए नजर आ रहे हैं और बायर हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमें इसमें टारगेट कहाँ रखना है, आइए चार्ट पर समझते हैं कि किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस रखना है, किस तरीके से आपको टारगेट बुक करना है। आइए चार्ट, ये ब्रिटानिया का आप देख सकते हैं, ये ब्रिटानिया का हमारे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ हमारा बुलिश किकर देखिए, बुलिश किकर के लिए हमारे लिए जो अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड हो, एक पुल बैक आया और एक करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद में यहाँ हमारी पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल है। बड़ी रेड कैंडल के बाद में देखिए, चार्ट को जूम किया है थोड़ा, यहाँ आपका जो ओपनिंग है, ओपनिंग से एकदम सफा ऊपर ओपन होता है और स्टॉक्स में एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम इंट्राडे में होता है और लास्ट में सेलर कोशिश करते हैं, सेल करके लास्ट में ग्रीन कैंडल के ऊपर ही उसको क्लोज कर देते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ी बिक है, इसलिए मैं आपके लिए ये वाला एग्जांपल लिया कि इस तरीके का पैटर्न बन। देखिए पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं, बाकी आप देखेंगे चार्ट्स में वो अलग दिखते हैं, रियल चार्ट पर देखते हैं तो पैटर्न में कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है। तो आप उसको समझने को, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद में किस तरीके का पैटर्न है, तो यहाँ हमको क्या करेंगे, इतना बड़ा बुलिश पैटर्न तो बना हुआ है, अभी ये किकर पैटर्न तो बना हुआ है, बुलिश किकर। इसमें क्या है, क्लोजिंग यहाँ हुआ है, इसका हाई यहाँ है, तो यहाँ क्या हम यहाँ एंट्री लेंगे। अगर यहाँ हम एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए ये हमारा एंट्री बनेगी 5662 पे और स्टॉप लॉस बनेगा हमारा 5252 पे, 5292। तो ये हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करते हैं। अगर बहुत बड़ी विक बन जाती है तो देखिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होती है और लो लगा के यहाँ क्लोज कर देती है। यहाँ हमारा, अब हम यहाँ एंट्री ना लेके, अब हमको ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने पर ही हमको एंट्री रखना है और स्टॉप लॉस अपना ये रेड कैंडल का जो लो है, लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हमारे एक एग्जांपल हो गया ब्रिटानिया का। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये एक सी इन्फो सिस्टम का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ देखिए ये एक करंट का ही चार्ट है, करंट में हाल ही में बना हुआ है। यहाँ एक हमें स्टॉक्स में जबरदस्त एक अच्छा खासा हमारे लिए डाउनफॉल मिला, धीमे धीमे 15-20 काफी दिन का पुराना ये अच्छा खासा देखिए डाउनफॉल है। आपको चार्ट में छोटा करता हूँ, देख क्या जबरदस्त यहाँ से डाउनफॉल हुआ। स्टॉक 1720 से लेके फिसल गया 800, कम से कम 50% का एक करेक्शन है। करेक्शन के बाद में यहाँ हमारे लिए एक बुलिश किकर पैटर्न दिखता है। देखिए यहाँ हमारे लिए बुलिश किकर पैटर्न दिखता है। बुलिश किकर में यहाँ देखो छोटी, अब देखो बड़ी कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल छोटी भी हो सकती है, कैंडल है किसी साइज के हो सकते हैं। आपका कंसेप्ट समझ में क्लियर हो जाएगा तो आप हर चार्ट्स पर हर समय पर समझ लेंगे इसके लिए कि पहली कैंडल हमारी रेड है, रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर नेक्स्ट डे स्टॉक ओपन होता है। ओपन होने के बाद में फिर हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है और यहाँ टॉप से और यहाँ क्लोज, मतलब रेड कैंडल की ओपनिंग से ऊपर ही बायर सक्षम होते हैं क्लोज करने में। यहाँ पैटर्न बना हुआ है तो यहाँ हमारी देखिए एंट्री, यहाँ हमारा जो ग्रीन कैंडल का ये हाई है, इस पे हमारा
एंट्री होगा और जो रेड कैंडल का लो है, लो से नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख के देखिए, टारगेट आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस से आप फर्स्ट टारगेट 1:2 का पकड़े और 1:2 के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। आप 70 से 80% का प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं पोजीशन को और ऊपर के लिए लेके जा सकते हैं। स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपको स्टॉक से बाहर निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। चलिए एक चार्ट और देखते हैं, हाल फिलहाल का ये चार्ट है बॉम्बे ब्रह्मा ट्रेडिंग, ये वाला एक चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख रहे हैं। यहाँ भी आइए समझते हैं किस तरीके से पैटर्न बना। देखिए यहाँ देखो, मैं छोटा चार्ट को जूम करता हूँ थोड़ा, कि यहाँ स्टॉक्स में हमारे लिए एक अप ट्रेंड में धीमे धीमे स्टॉक्स जा रहा था और यहाँ हमने एक लोअर, ये लो और दो लो को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन डाला है। ट्रेंड लाइन के आसपास में ही यहाँ हमारे लिए देखिए जो 5 से 6 दिन का करेक्शन था, करेक्शन वाला यहाँ तो छोटा सा रेड कैंडल बना है। देखो छोटा सा रेड कैंडल, चार्ट को जूम करता हूँ मैं, छोटा सा रेड कैंडल बना हुआ है। स्टॉक्स का नेक्स्ट गैप अप ओपन होता है, स्टॉक्स गैप अप ओपन होता है और अपनी ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज कर देता है। तो ये हमारा पैटर्न बन के यहाँ अभी यहाँ हमारा पैटर्न एक इतना बड़ा पैटर्न बन के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ वही ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे हमको एंट्री लेनी है, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है। तो देखिए क्या जबरदस्त ये मोमेंटम मिला। देखो आपका 4 दिन में ही स्टॉक गिर दिया, इंट्राडे में 4 दिन में जो स्विंग हाई था उस स्विंग हाई को ब्रेक करके ब्रेक कर दिया। तो आपका टारगेट तो 2 ही दिन में हो गया। देखो 1:2 आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा था, यहाँ अगर आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस देखिए मात्र आपका 6% का था और देखिए 15% का टारगेट। अब 15% के टारगेट पे आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1:2 का अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप 70-80% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी क्वांटिटी को राइट कर। देखिए यहाँ भी हुआ, उसके बाद भी देखिए स्टॉक्स धीमे 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 यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में फिर धीमे धीमे यहाँ एक ब्रेकडाउन जैसा हुआ और उसके बाद में फिर देखिए यहाँ भी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो इस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं।